नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 7 फरवरी और दिन रहेगा कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग का। इसलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के साथ। क्या हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल के बाद कॉन्सिक्यूटिवली दूसरी ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनती हुई दिखने वाली है? ये सबसे बड़ा कल के दिन सवाल रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रेड कैंडल। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज 10-12 दिन के लिए, फिर एक वीकली गिरावट जो नीचे लेके आई। यहाँ पे क्या हुआ, जो पिछला हफ्ता निकला वो एक ऐसा हफ्ता निकला जिसने ये वाला जो वीक था, पिछले वाले वीक 2 वीक की मतलब 10 दिन की तेजी को एनगल्फ किया, मंदी को, सॉरी 10 दिन की मंदी को एनगल्फ किया। पूरे उसमें उसके हाई को जाके काट के क्लोज किया। एक बुलिश सेटअप जो है चार्ट पे डेवलप हुआ। ठीक है, और ये वाला हफ्ता भी मार्केट जो है अभी तक प्रीवियस वीक की क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब ये लेवल क्या है जो लास्ट क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग में हमको मिला है दोस्तों, आपको दिखेगा इधर इधर जो है, ध्यान दीजिएगा। तो कल के लिए ये नंबर एक अलर्ट होगा। ये है 23,508, मतलब इसको आप मोटा मोटा 23,500 ही लगा लो। ठीक है, 23,500, 23,500 निफ्टी की क्लोजिंग। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है 23,500, ठीक है, 23,508 कह लीजिए, क्योंकि 23,508 के नीचे भी क्लोजिंग आ जाएगी तब भी खराब है। अगर हमें कल ये कैंडल जो है इस लेवल के नीचे बनती हुई दिखती है, निफ्टी अगर 23,508 के नीचे क्लोज होता है, तो ये एक नेगेटिव मोमेंट होगा और नेगेटिव साइन होगा आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि शुरू होगा 10 फेब तक। बहुत चांसेस है फिर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, इन लोज की तरफ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये क्या मतलब, 23,500 से लेके आप 23,600 मान लीजिए सपोर्ट ही है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। ये पूरा 100 पॉइंट जो है बहुत ही उम्दा किस्म का सपोर्ट है। ठीक है, कुछ न्यूज रही, कुछ हैवी सेलिंग ही रही, या तब जाके ये टूटता है और क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ मिलती है। बस मेरे टेलीग्राम पे कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा कि व्यू मेरा क्या बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मुझे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ओआई भी देखना पड़ेगा, एंड पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, प्राइस प्राइस एक्शन के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न कैसी बन रही है ना, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मंडे के लिए एसटीबीटी भी किया जा सकता है ना, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कल एक आरबीआई वाला वो शेड्यूल भी है, और वो कुछ बोलेंगे भी गवर्नर साहब कल। वैसे तो कह रहे हैं रेट कट, इट इज़ ऑन द कार्ड, बट दिक्कत यही है कि जैसे बजट में इनकम टैक्स वाला वो था कि इट इज़ ऑन द कार्ड, मार्केट जो है गिरा था। अब रेट कट भी इट इज़ ऑन द कार्ड, मतलब लाइकली जो है, तो ऐसा ना हो कि भाई नीचे की तरफ ठुक जाए बैंक निफ्टी, हो सकता है। और नहीं तो लेवल जो मैं अब बोलने वाला हूँ उनको नोट करिएगा, उनको अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है बुलिश रहेगा। क्योंकि मार्केट फिलहाल क्या है, एक वेव के अंदर है, जो कि वेव क्या है, तेजी की वेव है जो यहां से बनी। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार को देख लीजिए, डिस्क्लेमर मैंडेटरी है, अनिवार्य है, एजुकेशनल के पर्पज से है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को नहीं दी जा रही। मेरा पर्सनल माइंडसेट मार्केट को लेके क्या कहता है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। ठीक है, और ये वीडियो कैटेगरी में आती है एजुकेशन की ही। अब थोड़ा सा आपको एनालिसिस जो है वो क्वाइट मतलब सिमिलर टू जो पिछले 2 दिन है वैसा ही लगेगा। यहाँ मार्केट में हम ऐसी जगह पे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि निफ्टी जो है इस करंट वेव में इस वाले एरिया तक जा सकता है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या निकल के आता है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये एरिया निकल के आता है 24,200 के आसपास का। तो जिस प्रकार से 23,500 से लेके 23,600 का जोन था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वैसा ही जोन ये दिखेगा आपको, 24,100 से लेके 24,200। ये भी नीचे क्या है, 23,500 से लेके
23,600, ठीक है। इस प्रकार से ये नीचे है, और इसके ऊपर जाने के लिए बस सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, 2 दिन से मैं गाना गा रहा हूं। 23875, ये नंबर हमको बताएगा कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहां हमको मिले 23,600, तो एक रिस्क तो है। अगर आप 23,600 के नीचे और वहां से अगर आप बाय करते हैं, पर वो 500 अगर टूट जाता है, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर निफ्टी में सेलिंग भी आनी है यहां से ही, ऐसे करके कोई सेलिंग आनी है, तो इंट्राडे में ना, अगर आपको पुट लेनी भी है या ट्रेड, मतलब जो भी बनेगा, 23475, ठीक है, ये नंबर क्लिक होने के बाद आप इंट्राडे में सेल एक्टिवेट कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 23525 या 530 ठीक है, ये नंबर है एक, 23530 वीकली क्लोजिंग का नंबर है ये, ठीक है। 23530, इस नंबर का एसएल लेकर आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, और अगर ये हिट हो जाता है भाई, तो फिर कल का दिन पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा। कल का दिन पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, इसके क्लिक होने के बाद ये नंबर नहीं क्लिक होता, मार्केट के अंदर सेल एक्टिवेट हो जाएगा, हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा जब शायद हमें पुट लेना पड़े, ठीक है। दूसरा सिनेरियो तेजी का भाई, यहाँ पे आवरली चार्ट के अंदर तो पैटर्न थोड़ा सा बुलिश बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए तेजी हुई है, एक तेजी हुई, इसके बाद एक फ्लैग पैटर्न में यहाँ पे, इन केस ये इसको काट देता है, या आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे मैं जनरली ये वाला ट्रेड नहीं लेता हूँ, ऐसे ऐसे ये इसको काटेगा अगर, ठीक है, तो इसको आप इस हाई तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, इतना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे में। बट मैं फिर भी वेट ही करूंगा, मुझे तो 875 क्लिक होने के बाद ऊपर 100 150 200 पॉइंट का जो ट्रेड बनेगा, ठीक है, वो मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी ये डांस कर रहा है ऊपर नीचे, इसको मैं नहीं छेड़ना चाहता, ना ही मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। 800 850 के बीच में जरूर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप इंट्राडे में कहीं से भी सेटअप आपका बाय का अलाउ करता है, ठीक है, इंट्राडे में कहीं से भी बाय का सेटअप आपको अलाउ करता है, तो भाई निकल जाइएगा। ये जो एरिया है, ये ट्रेड करने वाला एरिया नहीं, ये एग्जिट करने वाला एरिया। ये कोई पत्थर की मतलब वो लकीर नहीं है कि 24,200 जाके ही मार्केट शायद घूमे। देखिए मैं, व्यू तो नीचे का है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट का ट्रेंड अभी भी सेल ऑन राइज है, अभी भी, ठीक है। उसमें इधर से रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा अच्छा है सेल करने के लिए, या फिर ये 23,500 के नीचे जाके क्लोज करे, वहां रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अच्छा है सेल करने के लिए। तो अगर नीचे की तरफ टूटता है, तो मैं भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट 875 को अगर क्लिक करता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो और आपको शायद 2 से 3 दिन के लिए डिले हो जाएगा, अगर आप पुट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। आपको 2 से 3 दिन और ठंडे बैठना है, बाई साइड का एक ट्रेड एक्टिवेट होगा, इतनी तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ ये, ठीक है। ये लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो ये तेजी आपको देखने को मिलेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो यही वेट है कि जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करे, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये, ठीक है, देखिए ये हो चुका है। ये हम प्राइस एक्शन ऑलरेडी मैं आपको चार्ट चार्ट पे दिखाऊंगा, हमने ये 23,600 को टापा, तो हम इस लाइन के आसपास आ चुके हैं, ये तेजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं 23,600 के ऊपर। अब हमें कौन सी तेजी करनी है, अब हमें ये वाली तेजी करनी है, क्योंकि भैया ये जो लाइन है हमारी 875 वाली, अगर ये टापता है, तो सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन हम ट्रेड करना चाहते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ऑलरेडी हम ट्रेड कर चुके हैं, ये, ठीक है, ये ऑलरेडी हम ट्रेड कर चुके हैं, ये। तो ये अगर बनता है यहां से, तो इस रेड लाइन के ऊपर से ही बनेगा, ठीक है, 23875 के ऊपर से। तो ये अगर मौका मिलेगा तो बाई साइड का ट्रेड है। अदरवाइज ये बीच में जो चल रहा है ना, 23,600, 23,650, 23,670, फिर 23,580, आप देख रहे हैं पैसे खराब कर रहा है मार्केट, ठीक है, जैसे यहां पे किए थे उसने, ये
ये पूरे के पूरे भैया, आपको याद होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, हमने यहाँ मार्केट को टच भी नहीं किया, इंडेक्सेस को हमने टच भी नहीं किया, ठीक है, छुआ भी नहीं। तो सिमिलरली यहां पर भी आपको याद होगा जब कल सुबह एग्जिट है तो अब तक एक भी ट्रेड निफ्टी का है ही नहीं, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। बाकी इंट्राडे जिसका जो सेटअप बन रहा है भाई, वो जिसमें जितनी कन्विक्शन रखता है उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। बट फिलहाल लेवल के बेस पे अभी एक ये जिसमें घर में कॉल पुट लेके जाते हैं, वो ट्रेड अभी बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और कब बनेंगे वो मैं जस्ट आपके साथ अभी डिस्कस करके हटाऊं। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। ये देखेंगे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, तेजी बढ़िया दिखाई है, एसबीआई के रिजल्ट आए और रिजल्ट पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं है उसके, पर ये देखेंगे आप नीचे से क्या बेहतरीन तरीके से चल चुका है। दिक्कत यही है कि लास्ट 2 डे से रेड कैंडल बना रहा है तो ऊपर टिका हुआ, तो ऊपर है, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है, लगा तो ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कैंडल जो है रेड कलर के टाइप की। तो हमें क्या ध्यान देना है, अगर हमको ट्रेड लेना है, सिंपल सी बात है, इसमें भी सेम कहानी है, ये नंबर क्लिक कर दे, हम इसको 300 से 400 पॉइंट की तेजी के लिए ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। 50,800 से लेके 51,000 इसके बीच में फिर ये दिखेगा। और अगर आपको क्लोजिंग 50,800 के ऊपर मिल जाती है, 50,800 के ऊपर मिल जाती है, तो शायद आपको 51,200, 51,300 भी देखने को मिले। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ज़्यादा ही मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है खुश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो इधर एंटर कर जाएगा, इस वाले जोन में एंटर कर जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, तो इसके ऊपर अगर एक क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली फिर ये इसके टॉप को छूने जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पैटर्न थोड़ा सा इसको अलाउ भी कर रहा है, ये जाए यहाँ तक, थोड़ा सा इसको अलाउ भी कर रहा है, 51,500, 51,600। बट नंबर 50,555 ये आपका इंट्राडे में एक्टिव करेगा। और 50,800, 850 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है बढ़िया कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, तो आपका बाई साइड का घर में कैरी करने वाला ट्रेड भी तभी बनेगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही है दोस्तों। देख, एक सबसे बड़ी मार्केट में दिक्कत क्या आ रही है, प्रीमियम्स नहीं मूव हो रहे, ठीक है, प्रीमियम मूव ही नहीं हो रहे हैं। मार्केट 100 पॉइंट, 100 125 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो 10 से 15 पॉइंट का ही सीपी जो है दाएं बाएं हो रहा है, गिरता है तो भी 10 से 15 पॉइंट का सीबी जो है। और अगर आप उसको नहीं निकालते, आधा पौना घंटा आप वेट कर लेते हो, तो भाई जब दोबारा आप प्राइस पे आएगा तो और नीचे मिलता है वो आपको, ठीक है। उसमें मतलब मूवमेंट मिलेगी ही नहीं आपको। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप बिल्कुल ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस या प्रो नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो ये इंट्राडे ट्रेड ना ही करें तो बढ़िया है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड ना ही करें तो बढ़िया है, कैरी करके रखें उस ट्रेड को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक के बटन पर डिपेंड करता है, लाइव भी करेंगे हम, और लाइक दबाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।